हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनरल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये टॉप 20 क्वेश्चंस वो है जो हमेशा पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में। आइए दोस्तों, जनरल साइंस के क्वेश्चंस देखते हैं टॉप 20। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, मानव रक्त के पीएच का लगभग मान क्या है? 7.4, 8.1, 6.7, 7.9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4। यहाँ पर आपसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पीएच किसको कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि जो शरीर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है ना, उसी को ही पीएच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको किस तरीके से लिखेंगे? यदि इसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो NaOH। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको यहाँ पर बता दें कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। ये किस किस में प्रयोग में लिया जाता है? पेट्रोलियम होता है ना, उनको शुद्ध करने के लिए। साबुन बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछ लें, इनमें से साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सूती कपड़े होते हैं ना, उसमें चमक आती है ना, वो इसी की वजह से आती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? चावल, मक्खन, गुड़, दूध। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ पर बता दें, जो ये आयरन होता है ना, इसको खाने के फायदे क्या क्या हो जाएंगे? इससे खाने से ही हो जाएगा, जो त्वचा होती है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्लो करेगी और बालों को भी अच्छा रखेगा, और थकान होती है ना, कमजोरी, वीकनेस, उसको भी ये सही रखने में मदद करता है। तो ये आपको ज़रूर खाना चाहिए गुड़। आपको यहाँ पर दूसरी बात ये बता दें कि आयरन की कमी से क्या क्या हो सकता है। तो आयरन की कमी से क्या हो जाएगा? सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, सिर दर्द हो जाएगा, चक्कर आने लग जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन फोर्थ दिया गया है, ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? 50 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज। आपको यहाँ पर बता दें कि हमारा जो ये कान होता है ना, वो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को सुन नहीं पाता है। क्वेश्चन 5 दिया गया है, पादप एक वृद्धि भाग नहीं है, नहीं पूछ रहा है आपसे। फल, पत्ती, तना, जड़। तो इसका आंसर हो जाएगा फल। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कम से कम होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके स्टार लगा लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। इसके ऑप्शन है 5.6, 6.6, 8.6, 7.6। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.6। आपको यहाँ पर बता दें कि जो ये अम्लीय वर्षा का पीएच होता है ना, ये या तो 5.6 हो जाएगा या इससे कम हो जाएगा। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। आपको यहाँ पर बता देते हैं, जो ये लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम पाए जाते हैं। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो ये लाइसोसोम होता है ना, इसका पीएच कितना होता है? तो इसका पीएच हो जाएगा 4.5 से 5। अम्लीय होता है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम, आर्गन, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। आपको यहाँ पर ये बता दें कि इसका रासायनिक सूत्र होता है ना, वो क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा C4SO4 5H2O। ये हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र, और इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। ये चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है कि क्यूप्रिक सल्फेट किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पे आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लीटर। यदि आपसे क्वेश्चन के अंदर 5 नहीं दिया जाता, इसकी जगह 7 दे देता, और ये सारे ऑप्शन ऐसे के ऐसे रह जाते, तो 5 नहीं होता जब यहाँ पे 6 आंसर लगाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन 10 दिया गया है, अब आपको इसमें से देख लेना है कि क्या क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है। तो इसका क्वेश्चन है, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट के विभवांतर पर
5 के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है। और क्या दिया हुआ है आपको, विभवांतर दिया हुआ है 10 और आवेश दिया हुआ है आपको 5। अब आपको कार्य निकालना है, विभवांतर दे रखा है और आवेश दे रखा है। तो आपको कार्य निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा का कार्य बराबर विभवांतर इनटू आवेश। ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर कार्य का। अब यहाँ पर कार्य को W से डिनोट कर देंगे। विभवांतर कितना दिया गया है 10 और जो आवेश हो जाएगा वो कितना दे रखा है 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा कार्य 50। अब आपके पास ऑप्शन देखना है कि 50 किसके अंदर आ रहा है, तो सबके अंदर 50 आ रहा है। तो सबसे पहले इसका SI मात्रक देखेंगे। अब SI मात्रक किसका देखेंगे, तो यहाँ पे SI मात्रक कार्य का देखेंगे। कार्य का SI मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। अब आप ऑप्शन देखिए कौन सा वाला सही है। तो इसका जो ये बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको यहाँ पर एक बात और बता देते हैं, ऊर्जा और कार्य का SI मात्रक जूल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी यहाँ पे कार्य की जगह ऊर्जा दे दे तो उसका भी आंसर जूल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाले यौगिक कौन हैं। ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोगों की आंखों में प्याज की वजह से आंसू आने लग जाता है, तो सल्फर की वजह से होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है एन्यूरिज्म, डिप्थीरिया, कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डियल रप्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। आपको यहाँ पर बता दें, जो डिप्थीरिया होता है ना, वो दिल से संबंधित रोग नहीं होता है, बल्कि ये रोग होता है गले से संबंधित। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि डिप्थीरिया जो रोग होता है वो गले से संबंधित होता है। क्वेश्चन 14 दिया गया है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। ऑप्शन है न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का पहला नियम। क्वेश्चन 15 दिया गया है, माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्य के मामले में लगभग कितने महीने लगते हैं। ऑप्शन है 9, 7, 10, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि जो ये बच्चे होते हैं ना, इनके विकास के लिए उपयुक्त समय होता है 9 माह, किंतु कुछ अपवादिक परिस्थितियों में यह समयावधि घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, किसी तत्व की संयोजकता, शक्ति, क्षमता क्या कहलाती है। ऑप्शन है परमाणुकता, सामान्यता, अणुभारता, संयोजकता। तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजकता। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। आपको यहाँ पर बता दें, जो 5 किंगडम दिया था ना, वो दिया था RH वीहटेकर ने। अब 5 किंगडम के अंदर कौन कौन से वो आ जाएंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिया। ये 5 प्रकार के किंगडम आते हैं इसके अंदर। तो आपको इनमें से ऑप्शन चुनना है कि इनमें से कौन सा वाला गलत दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, कार्य तभी हो सकता है जब उसके अंदर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है ऊर्जा, बल, संवेग, शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। क्वेश्चन 19 दिया गया है, HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है हेपेटाइटिस, कैंसर, प्लेग, एड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा एड्स। आपको बता दें कि HIV की फुल फॉर्म हो जाएगी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और बता दें जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उसका क्वेश्चन ये बनता है कि HIV एक प्रकार का वायरस है, कौन सा वायरस है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेट्रो वायरस। आपको यहाँ पर बता दें कि HIV का सही ढंग से इलाज न किए जाने पर यह एक एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का रूप धारण कर लेता है। तो ये वाली चीज़ भी आपको अच्छे से याद रखनी है। इस पर कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इसको भी स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, निम्न में से कौन सी तापमान की SI इकाई है। डिग्री, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी प्रकार हम अच्छे अच्छे नए नए प्रकार के क्वेश्चंस आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।